जय हनुमंत संत हित करी, सुनि लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब ना कीजिए, आतुर दौरी महा सुख दीजिए। अर्थात हे संतों का कल्याण करने वाले श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे बजरंगबली वीर हनुमान जी, अब भक्तों के कार्यों को संवारने में देरी ना करें, वह सुख प्रदान करने के लिए जल्दी से आइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त ने हमें अपने 2 अनुभव भेजे हैं। ये अनुभव आज की महिलाओं को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें हिम्मत देगा। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएगा कि यह अनुभव आपको कैसा लगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं? ऑप्शंस हैं 20, 40, 80 या 100। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम खुशबू है और मैं भटिंडा पंजाब की रहने वाली हूँ। जब छोटी थी तो सर से पापा का साया उठ गया। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक स्वभाव की है। बचपन से ही उन्होंने मुझे ईश्वर के साथ जोड़ा। गरीबी में कब बचपन निकल गया पता ही नहीं चला। मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष करके मुझे आगे बढ़ना सिखाया। कब श्री हनुमान जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया मुझे याद नहीं। बस इतना कहूंगी कि श्री हनुमान जी की असीम कृपा हम पर बचपन से ही रही है। मैं अपने घर की पहली लड़की थी जो कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी। जब मैं 10th में थी तब हमारी जेब में एक पैसा नहीं था। 10th में मुझे 85% आए थे। आगे की पढ़ाई असंभव लग रही थी, लेकिन बजरंगबली की कृपा से देखते ही देखते पता नहीं राह मिलती गई और मैंने MA इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। मैंने और मेरी मम्मी ने जीवन में बहुत संघर्ष किए, पर हनुमान जी हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे। हमेशा हनुमान जी ने हमें उनके होने का एहसास दिलाया है। मैं उनकी कृपा का बखान कैसे करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे सारे बिगड़े काम प्रभु ने बनाए। मैंने मेरी 30 वर्ष की उम्र में हनुमान जी के बहुत चमत्कार देखे हैं। देखते ही देखते 2015 में मेरी शादी हो गई। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी और सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती थी। प्रभु की कृपा से मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला। मेरा विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। शादी से पहले भी मैं कॉलेज में जॉब करती थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। बहुत बाधाएं आई, पर हनुमान जी की कृपा से हर बाधा को पार करती गई। समय बीत रहा था और हमारी शादी के 5 साल हो गए थे। हमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब चाहती थी, ताकि जो संघर्ष मैंने किए हैं वो मेरी संतान को ना करने पड़े। जयेश भाई, 2015 से 2019 तक मैंने बहुत मेहनत की, BEd की और UGC NET इंग्लिश भी क्लियर कर लिया, पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। अब 2019 में हमने बच्चे के बारे में सोचा, लेकिन कंसीव नहीं हो पाया। पूरा 2019 साल ऐसे ही निकल गया। हम बहुत निराश हो गए थे कि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली और अब बच्चा भी कंसीव नहीं हो रहा। हमने डॉक्टर को दिखाने के बारे में सोचा। जब इस बारे में मैंने अपनी मम्मी से कहा तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने को मना कर दिया और कहा कि क्या तुम्हें हनुमान जी पर विश्वास नहीं है? हनुमान जी से बढ़कर और कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में। केवल वे ही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। उनका स्मरण कर सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात मानकर मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। फिर एक दिन प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे एक नारियल, मेवे का प्रसाद और 10 रुपए का नोट दिया। प्रभु को सपने में देखकर मन हल्का सा हो गया। उसके 1 महीने बाद ही मुझे कॉन्सेव हो गया। मैंने प्रभु से एक पुत्र की कामना की और अगर मुझे पुत्र हुआ तो उसका नाम विश्वास रखने के बारे में सोचा। जयेश भाई, मैं शुरू से ही बहुत कमजोर लड़की हूँ। एक टीका लगवाने से ही मेरा BP लो हो जाता है। अब ये टेंशन हो रही थी कि डिलीवरी जैसी कठिन परीक्षा को मैं कैसे पास कर पाऊंगी। प्रेगनेंसी के 9 महीने में प्रभु ने मुझे कई बार सपने में दर्शन देकर हौसला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। 9 महीने के बाद मुझे दर्द शुरू हो गया। मैंने 2 दिन लगातार उस दर्द को बर्दाश्त किया, पर बच्चा नहीं हो पा रहा था। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर था, उस वक्त मैं बस प्रभु का स्मरण ही कर रही थी। दर्द के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पूरी रात हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब मुझे डिलीवरी रूम में लेकर गए
तब मुझे हनुमान जी की कृपा का एहसास हुआ, मानो कोई शक्ति मुझे उस दर्द का एहसास नहीं होने दे रही थी। मेरे प्रभु की कृपा से 5 दिसंबर 2020 शनिवार के दिन हमारे घर एक पुत्र का जन्म हुआ और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हमने हमारे बेटे का नाम विश्वास रखा है। ये हमारे बजरंगबली पर अटूट विश्वास ही है जिस कारण ये संभव हुआ। चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने मास्टर कार्डर इंग्लिश की पोस्ट भरी हुई थी, जिसका पेपर लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया था। 5 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई और 28 दिसंबर को मेरा एग्जाम था। प्रभु की कृपा से मैंने एग्जाम तो दे दिया, पर मन में एक पछतावा था कि डिलीवरी की वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। फिर जनवरी में मेरिट लिस्ट आई, जिसमें मेरा रैंक 379 था। मैं बहुत निराश हो गई थी क्योंकि इंग्लिश की कुल पोस्ट 317 ही थी, पर कहीं ना कहीं मुझे मेरे बजरंगबली पर पूरा विश्वास था। फिर 25 फरवरी को दोबारा लिस्ट बाहर आई, जिसमें मेरा रैंक 379 से 309 हो गया। जयेश भाई, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे हनुमान जी ने ये असंभव काम को संभव कर दिया। ये तो सिर्फ मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मेरा जो सपना था गवर्नमेंट जॉब का, वो भी प्रभु ने पूरा कर दिया है। हनुमान जी की दया से मेरे दोनों सपने पूरे हुए, पुत्र का और गवर्नमेंट जॉब का। इसके लिए मैं जितनी भी बार प्रभु का धन्यवाद करूं उतना कम है। जब जब अपने बेटे की तरफ देखती हूँ तब तब हनुमान जी का एहसास होता है। और एक बात, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं सभी दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्रभु पर हमेशा अटूट विश्वास रखें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। जयेश भाई, मैंने आपका चैनल 2020 से देखना शुरू किया है। श्री हनुमान जी सदैव आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे बजरंगबली की भक्ति में कितनी शक्ति है। सच्चे दिल से और पवित्र मन से उनका स्मरण करें, उन्हें पुकारें, वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शंस थे माँ सीता, अंजना, लक्ष्मी या पार्वती। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है अंजना। इसलिए हनुमान जी को अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है स्मृति संभवा मिश्रा, अक्षय सक्सेना और अरुषि द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।